अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रियाज नूर में और आप देख रहा हूँ रहबर मेवात HD न्यूज़ को मारूफ प्रोग्राम मेव सपूत। नाजरीन, जैसे कि आप जानो, मैं मुख्तलिफ़ हवालान से आप दोस्तन के लिए प्रोग्राम लेके हाजिर होते रहूँ, जैसे अदब शनास मेव, इल्मी बैठक, मेरा गाँव मेरी पहचान, आयना मेवात। ऐसे ही मेव सपूत भी हमारा एक मशहूर प्रोग्राम है जाके अंदर हम अपनी कौम का उन सपूतन ने शामिल करा हाँ जिन्हें कौम के लिए कुछ ना कुछ करो है। आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियत है आसिद मेव साहब, उन्हें कुछ ना बल्कि बहुत कुछ करो। तो आसिद भाई को मुख्तसर में या तारुफ कराऊँ कि या टाइम ये तालीम का शोबा से जुड़ा हो या हर जुड़ा ना बल्कि चिमटा हो या बुरी तरह में 10-11 साल से इन्हें एक स्कूल बना रखो है, मेव इंटरनेशनल हाई सेकेंडरी स्कूल और मेव कॉलेज, जाके अंदर नर्सरी से लेके और MA तक बच्चे तालीम बच्चा तो मेरे ख्याल मैट्रिक तक है ना, प्राइमरी तक बच्ची जो है इलाका में जो दूर दराज ना जा सकें कसूर को सफ़र करके वो MA तक हिफ़्ज़ की क्लास भी हाँ और सिलाई का हवाला से भी ये क्लास लगा हुए हैं बच्चे इन लोग कपड़ा सिलाई वगैरह मुख्तलिफ यानी कि हुनर भी दिए जावे हैं। आसिफ भाई की एक बात मैं और बताऊं कि तकरीबन सन 2001 की बात है और अजमल साहब को एक प्रोग्राम हुई हो चौक स्टील बाग में और वो मेरी ज़िंदगी को पहला प्रोग्राम हो। मैं बस वह रश देख के रुको हो, मैं साइकिल पे आ रहा हो और आसिफ भाई स्टेज पे बुलाया जा रहा हो और जैसे कि मेहमान बुलान से पहले बाकी काविश बताई जा वहाँ, तो इनकी काविश जो बताई जा रही वो आज तक भी मुझे ऐसे याद हैं कि जैसे कि आज ही बताई गई। वो यही कि इनने मुख्तलिफ़ हवालान से लेटर लिखा है, मुशर्रफ तक पहुँचाया, क्योंकि मुशर्रफ की हुकूमत ही उन दिनों में कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में मेवाती ज़ुबान पढ़ाई जा, मेवाती अदब पढ़ाया जावे। तो फिर मुझे समझ आया कि यार ये कोई मेवात के लिए कुछ करना चाहे तो यार देखते हो ये मेरा भी मन में मेव पढ़ो जागो और मैंने भी कहीं ना कहीं हवाले से आप दोस्तन के सामने अपनी टूटी फूटी खिदमत रखी, लेकिन प्रोग्राम आसिद भाई को है, मेरा ना है। तो आसिद भाई आज हमारा प्रोग्राम को सपूत है और यह सपूत की जो काविशें वो ज़रूर हिंदू और पाक का मेवन तक पहुँचनी चाहिए। तो आसिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखनिया सुननिया लो प्यार भरो सलाम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। रियाज भाई आपको बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आप आया तशरीफ़ लाया और बस ये छोटी मोटी काविश हाँ इन्हें करते रहने चाहिए, कोई अगर काई के लिए कर सके है तो आसिद भाई हस्ब मामूल हमारे एक सवाल रहे मुख्तसर सो, वो यूँ है कि आपको पिछलो गांव और आपकी गोद कहाँ है? मेरी गोद बाघोड़िया लडावत है, पिछलो गांव चोर चावड़ी। या हम सिर्फ यह वजह से करां कि हमारो ये प्रोग्राम मेवात का हर गांव में देखो जावे है, जब आपका गांव के लोग देखेंगे तो उन्हें खुशी होएगी अगर हमारो गांव को बंदो है। ऐसे ही है ना, सिर्फ यूँ हमारा एक सवाल है। आपको वालिद का नाम? मोहम्मद रमज़ान, मोटा मोहम्मद रमज़ान का नाम से जाना है। आपको दादा का नाम है? नजब खां। वाह, परदादा को पता है? मेहराब। चोर चावंडी गांव का जो मेहराब और नजब खां, उनका ख़ानदान के चश्म चराग हाँ ना सिर्फ अपना तालीम से रोशनी फैला रहा कौम के अंदर, बल्कि जो हमारी मेवात की शायरी है, अदब है, सकाफ़त है, जैसे कि भाई मरा सो बड़ घटे और पिता मरे पत जाए, जा दिन मरेगी मावड़ी जग सोनो हो जाए, हाय बुढ़ापा तू बोरो सर धर बेचूँ तो है, ढलते पलड़े तोल दूँ जे कोई गाहक होवे। ये जो शायरी सीखी ही वो मेवाती किताब एक शाये हुई आसिद भाई की किताबी मैंने भाई में सीखी। जैसे कि मैंने कही कि मैंने पहली शख्सियत मेवात की देखी कि जो मेवन का हवाला सु काम करना पे स्टेज पे बुलाया जा रहा हो तो वो आसिद भाई हाँ। तो आसिद भाई मैं कहूँ कि ये कैसे आपके अंदर लगन जागी? ये हमारी शुरू से बैठक रही है। हाँ। बैठक तो बूढ़ा बड़ा रहा और अभी तक भी अल्हम्दुलिल्लाह बूढ़ा बड़ा बैठा रहा। तो हूँ से यूँ सारो कुछ सीखन लो, आगे कर लो, मिलो। हाँ। तो वही सोच ने यूँ जो है आगे प्रमोट करवा दियो कि मेवाती ज़बान की तरक्की और तदरीस का हवाला से शुरू कर दिया गया। तो ये एक घर सुई या बैठक सुई या गांव से इलाका से सोच मिले, बेसिकली हमारी बैठक से सोच मिली। हाँ, यह में तो कोई शक ना है कि हमारी कौम का जो बुज़ुर्ग हाँ अभी भी है गाँव में माहौल, बैठकन में बैठे हाँ, एक दूसरा दुख सुख ने शेयर करे हाँ, और अगर कोई काई दिन नहावे हो तो पूछे हाँ, फिक्र करे हाँ कि यार आज फलानो नहायो और फिर वह घरे पहुँच जावे हाँ। तो आपने खुद ने तालीम कहाँ से कहाँ तक हासिल करी? भाई प्राइमरी ही गांव से करी। हाँ। बस बाद रुखावाड़ी से मैट्रिक, फिर डिग्री कॉलेज से इंटर, फिर एक ब्रांच आई लाहौर कॉलेज ऑफ कॉमर्स की, उससे BCom और BCom के बाद फिर
बीकॉम के दौरान ही, बल्कि इंटर्नशिप के बाद हम फ़ौरन जॉब पे चला गए। जॉब पे चला गया। तो फिर ये कैसे ख्याल आयो कि आप बस्ती रामियाना में, यानी कि शहर से 12-13 किलोमीटर तो होगी कसूर से ना, तो ये कैसे आपके जहन में आई कि आप एक इदारा कायम करो और मेवाती का नाम से करो? जब जॉब कर रहा हूँ ना तो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हो रही। एक दिन एक बूढ़ा और बुढ़िया बैठा बड़ी सारी कोठी में। अच्छा। एकला, मैं भी उनसे मिलने चला गया। अब दोनों ही बैठा है। मैंने कि यार तो बेहतर गांव में हूँ तो जब बीमार हो जाए तो भी पूछ ले वहाँ। अच्छा। मर गिर जाए तो भी घना ही सारा मिलन लवारी ही दोनों ही बैठा रहे वहाँ। हर अमीर तरीन जो मैं क्या सबसे बड़ी अमीर पण हूँ जान को है। हाँ में हुए। हाँ, तो फिर हुयो कहा कि मैंने अकाउंट्स मैनेजर हो, मैं अकाउंट्स में जॉब करे हो। तो मुझे ख्याल आया कि यार तू बड़ो काम कर सका। हालांकि वो बड़ो क्या एक तालीमी इदारो बना ले, एलिमेंट्री स्कूल बनाया 8 तक, पार्टनरशिप पे वो घना दिन ना चल सको। मैंने कही फिर ये बोले शाह पेपर मिल में तो कुछ दिन काम करो। बस बाद कही कि ना यार तू तो बड़ो काम कर सका। तो फिर ये हायर सेकेंडरी में इंटरनेशनल का नाम से हायर सेकेंडरी बना लिया स्कूल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहे। अच्छा, मैं लड़कान की तालीम कहाँ तक है? अब फिलहाल 5वीं तक है। और लड़किन की? वह मास्टर तक, एमए तक। एमए तक। और या के साथ साथ दीनी वो हिफज की क्लास चल रही है धीरे, 1 घंटा पिछले टाइम। और अब जैसे सरकारी तौर पर कुरान पाक पढ़ाया जा रहा हो, वो भी बाकायदा पढ़ाया जा रहा हो। हमारा बेसिकली शुरू से ही जो है ना ये कुरान पाकिस्तान के अंदर जो भी मेवन का हवाला से तंजीम बनी पड़ी है, जैसे एक अदब का हवाला से मेवाती दुनिया है, और अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात है, और सदाए में फोरम है, बहुत सी तंजीमें, कोई एक ना है। उन सबन में कहीं ना कहीं आपकी शमूलियत रही है। जैसे मेव तंजीमात का आप सेक्रेटरी रहा हो, मेवाती दुनिया का तो आप फाउंडर मेंबर हो। तो एक गांव में बैठा हुई या रामियाना बस्ती में और इन लाहौर में बैठा हुई मेवन की निगाह आप पे कैसे पड़ी? ये आप कैसे इनका हिस्सा बनाए, यह चीज़ें तो बता थोड़ी सी। वही बात बता रहा हूँ ना कि बैठक से काम चले है सारो। ये बुनियाद जब 1995 में एक बात चली, फिर 97 में जब कॉलेज गया तो हूँ, फिर आगे यूनिवर्सिटी गया तो हूँ। तो जब यूनिवर्सिटी से कही कि मुल्क में मेवाती करवा दे मान लो, तो उन्होंने कही कि हम तो करवा देंगे लेकिन हम लोग कुछ ला के तो दो। तो फिर वाए दिन से ढूंढा ढकोड़ी चलती रही दुनिया भर से बेसिक सोर्स इकट्ठा करने को। तो जब बंदो काम करे है ना तो काम कोई नाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि आप ढूंढने निकल गया कि मेवाती अदब कहाँ से ढूंढूं, अदब कहाँ से? ऐसी सिकंदर सोहरा मिल गया होगा। सिकंदर सोहरा सबसे पहले उन खत लिखो, उन्हें मेवात अकेडमी का नाम से, फिर उनसे राब्ता हुए, उनके पिए गया। फिर शेर चौधरी साहब, कैश चौधरी साहब, फहीम साहब, यासीन, यानी कि आपने शेर चौधरी भी देखा? उनसे मेरी घनी सारी मुलाकात है, उनसे घनी सारी किताब फोटो कापी करवा के लाया हूँ। सही, माशाल्लाह। फहीम साहब। जी नाजरीन, शेर चौधरी के बारे में थोड़ी सी बताते चलो, जाते हुए ना बताऊँ तो पाकिस्तान में सबसे पहले मेवाती अखबार जहाँ से लिखे हाल है ना। हाँ। और जो एक अदबी घराना है, सिकंदर सोहराब जाने नगमा लिखो तू मेव है तू मेव है, कैश चौधरी जान नगमा लिखो और देश सु आवन वाला बता, और उनकी बहन अंदलीब जो कि एडवोकेट कलीम खान की वाइफ है, वानी माशाल्लाह काफ़ी सारी किताब लिखी हैं। अच्छा, फिर अदबी शख्सियतन को आपको राब्ता होगो? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे शब्बीर मेवाती, कमालुद्दीन कमाल सालार साहब, और मौलाना यूनुस साहब, और बहुत सारा लिखारी, तकरीबन कोई 250-300 लिखारी हुआ टाइम पे। अच्छा। डॉक्टर हारून साहब, बहुत बड़ा डॉक्टर कहूँ आसिफ भाई, मेवाती दुनिया की अपनी जगह पे अच्छी काविश है कि उन्हें अदब सीनान में से निकाल के किताबी शक्ल दी वालों। देखो हर बंदे की एक मेहनत है, कोई शक ना है। मेव तंजीमात के भी सहरा ज़ुबान रजिस्टर्ड को लगो, ऐसे ही है। और मेवाती कल्चर भी उनको एक अच्छा प्रोग्राम हो, आप अगर सेक्रेटरी हो। तो यहाँ मैं कहूँ आसिफ भाई के मेवाती अदब का हवाला से आपकी मेहनत है, कोई इनकार ना कर सके यह चीज़ हो। लेकिन मेवाती अदब प्रमोट करने के लिए जो कि टैलेंट की ज़रूरत है वो भी कौम के अंदर है। वह टैलेंट के लिए भी आपकी और इन तंजीमन की कुछ काविश ऐसी हैं कि जो मुस्तकबिल में एक स्टेज मुहैया करें जैसे टैलेंट निखर के आवे। हाँ, ये जैसे कि मेवाती दुनिया का अल्हम्दुलिल्लाह बताया कि मेवा राइटर्स फोरम को ही नाम मेवाती अदबी सकाफती फोरम, फिर आपको नाम मेवाती दुनिया रख गए। तो मेवाती राइटर्स फोरम बेसिकली हमने बनाई। तो मेवाती दुनिया को असल मिशन यही हो कि मेवाती ज़बान
का हवाला से कुछ काम करना चाह रहा है जमील साहब, और ये नहीं मेरे पे इस्माइल साहब भेजा है, साईं परवाना साहब 2-3 बार, तो एक बार तो मैं नाटकों को मौका रहन दिया। अच्छा। लेकिन फिर उन्होंने बार बार मुझे चल मिल ले रहा, तो उन्होंने कही जी हम एक बहुत बड़ी किताब लिखना चाह रहा हूँ, वही कमेंट्स मेरे पर लिख रहा। मैंने कही किताब तो बहुत घनी लिखी है, अगर करना ही काम तो इन 4 काम ने कर लियो। मैं नादरा में रजिस्ट्रेशन करवा दियो मेवाती ज़बान की बतौर मादरी ज़बान, और सिलेबस हम बना रहा हूँ वह तैयार करवा दो, और वेबसाइट, और कोई भी ज़बान सुना सो आवे तो मैंने कही कहा हाँ ये तो बहुत बड़ा काम ऐसे ही करना चाहिए। तो मैं हमने ये कर रखा। हाँ, तो वो बेसिकली जो उनके मुताबिक एक किताब लिखना चाह रहा, वो किताब तो बहुत लिखी गई है। उन्होंने कही जी ठीक है, आज के बाद परवाना साहब कह कर वासा ने कि जैसे आसद कहे, मैं कही एक मीटिंग कर लिया। उन्होंने कहा यार ये तो कभी ऐसे ना हो कि बिहिर जाऊँ, मैं कहा ना बिहिर सा ऐसा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेवाती दुनिया ने बहुत काम करो है अदब के ऊपर। जैसे आप बता रहा कि सीना नुस्लिकाड़ के लिखन पे ले आया, लोगों ने लिखती हो, ऐसे ही मेव तंजीमात कौंसिल भी बहुत कोशिश कर रही है। अजमल खान की मेहनत आप कहाँ निगाहों देखो? अजमल खान ने अच्छा काम करो, मेहनत और बहुत कोशिश करी ही, और वासुबात जो है वाकुसानी कह सकें हम, हाफिज सलमान, हाँ वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ वाक़ के लिए 2 लफ्ज़ कहो आप। हाफिज साहब कोई ना कोई प्रोग्राम लगाई रखे है, जैसे कभी मेव तलबा सेमिनार, जैसे मेवाती बैठक को आने शुरू कर दिया। वहाँ के अंदर भी टैलेंट है, वो भी कोशिश करे कि टैलेंट बाहर निकले, बाकी कोशिश है बहुत अच्छी बात है, वो सिखाया जाना चाहिए। सही बात है। वाको अजमल साहब को सबसे बेहतरीन कारनामा हो मेरी नज़र में तो जो वाने कौम लोग अखबार दियो, और उन दिनों में कि जब सोशल मीडिया ना हो, और हाफिज़ को यूँ वासु बढ़ के हाफिज़ को बड़ो कारनामा यूँ है कि वाने वाकी निशानी ज़िंदा रखी और लोगों तक आज भी वो पहुँच रही। ऐसे ही है ना, वासु राब्ता जुड़ना। हाँ बेशक आज फेसबुक आ गई, यूट्यूब ट्विटर सब कुछ आ गो, लेकिन उन दिनों में कुछ ना हो, उन दिनों में तो एड्रेस हासिल करना भी बड़ा मसला है, बहुत मुश्किल है। तो आसिफ भाई वैसे आप समझो हो कि जो 25-26 साल मेवात के लिए आपकी मेहनत है कि आप वासु मुतमईन हो, यानी कि आप सीधी डायरेक्शन की तरफ गया हो, आप समझ रहा हो कि यार मैंने जो करो कौम के लिए अच्छो करो, या कि कहीं पछतावा हो गए? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ कि मुल्क और कौम के लिए कोई ना कोई भलाई को काम हुई। अगर शायद वह मैं ना करता तो मैं तालीम का इदारा है ना बना सकता, क्योंकि बोलो डायरेक्शन मिली ना कहीं तो मैडम नसीम इकबाल जैसे है, उन्होंने मोटिवेट करो, डॉक्टर शाहिद साहब, हाँ और बहुत सारा लोग हैं, उन्होंने कही कि ठीक है ये भी मुख्तलिफ जो काम हो रहा हाँ बढ़िया हाँ, लेकिन एजुकेशन में तो अच्छा काम कर सका तो वह भी क्यों ना कर ले। यानी कि मुख्तसर अगर आपकी बात को मैं वो लूँ, वाकई यूँ मतलब निकले कि आप जब मेवाती की मेहनत लेकर निकला हा तो आप लोग बहुत से दोस्त मिलता गया, बहुत ऐसे ही है ना जी जी, अदब का हवाला सो, तो फिर वो उनकी तरफ से आप लोग सोच मिलती रही, आप उन लोग अमली जामा पहनाता गया है ना जी, यूँ आप मतलब निकला है। तो आसिफ भाई अभी हाल ही में आज तो तकरीबन 1 साल पहले ज़ुबान रजिस्टर्ड हुई, कोई 1 साल तो ना मेरे ख्याल 1.5 साल हो गए, और शुमारियात में भी आ गई है ना, तो या में आप किस किस भाई की मेहनत समझो हो कि जो या बेड़ा लेके चला और यूँ कामयाबी सो हमकिनार हुई? देखो जी यह है जो मर्जी जैसे मर्जी कोई कहता रहे, या को आइडिया बुनियाद वही नहीं सुही और ही नहीं सु रहेगी है। बाकी जैसे क्या हुआ ना कि लड़े फौज और कहा नाम सरकार, तो ऐसे ही है जब बहुत सारा लोगों की अब बाद में सोच मिलती गई। अजमल साहब जैसे अकेले चलो बहुत सारा लोग आ गए। यानी आप यह कहोगे पहले मेवाती रजिस्टर जो ख्वाब देखो वो बस्ती रामयाना में देखो, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बिल्कुल, बस आगवाम लोग जुड़ता गया वो बाकी जैसे जैसे होता रहा। आपने देखो भी कि मेरे पे रिकॉर्ड, हाँ काफ़ी सारा आपके पास रिकॉर्ड है 1998 से लेके फिर 2004 में मेवाती नादरा में जब मेवाती लिखी हुई है। अच्छा आपने मेवाती की किताब कौन कौन सी लिखी? मैंने सबसे पहले मेवाती ठेठ मेवाती में कोशिश करी ही, ठीक है, मेवाती अदब, तबलीग का हवाला से 6 नंबर, कोई नज़म, अच्छा तबलीग का हवाला 6 नंबर भी लिखा, मेवाती में तर्जुमा करो, ठीक है। अच्छा कोई मेवाती में हमद, नज़म, गज़ल, शेर व शायरी कुछ भी?
दो चार अशार सिकंदर सौराब साहब ने उनकी तशरीह करवाई, जैसे अल्लाह है सबको धनी जाने पैदा करो इंसान, कलमो पढ़ो रसूल को जाने रब। तो ये प्रोग्राम में बातें मेला में बहुत चलो, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरो ही शेयर हो। और सिकंदर सौराब साहब ने आके करेक्शन वजन पूरा करो। अच्छा हाँ। और या के अलावा यानी कि मैं शेर सुनाना चाहूँ थोड़ा सा, अल्लाह है सबको धनी जाने पैदा करो इंसान, कलम पढ़ो रसूल को जाने रब। मेवाती जबान की रजिस्ट्रेशन की और काविशन की बात कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हिनिसु है सारा कुछ और इन रिकॉर्ड भी है। लेकिन ऐसे है कि मन में राखूं मन जड़े, कहूँ तो मुख जड़ जाए, गूंगा है सपनों भयो समझ समझ पिसता है। और सीखन वाकू दीजिए जाकू सीख सुहाए, सीखन दीजिए बांदरा घर भैया को जाए। और वो कही ना भैया ने कि हाथ तेरे पाँव तेरे मानस किसी दे, दो हाथ की झोंपड़ी तो पाठ की ना लिए। वन की अच्छो बोलो सीख दे रहे हैं। फिर वाने कही, और जो मेरे आपको जुड़ने को ताल्लुक है वो यही है कि तम पंखेरो क्यों जड़ो पंख त्योहारे साथ, वो ना कि दोहो उन्हें कही जी हमने फल खाए वृक्ष को गंदा के ना पात, धर्म हमारो नूख है हम जा जाए के साथ। तो ये एक सिस्टम है, एक साथ चलन को अपनी माँ बोली से हर कोई प्यार करे है। मैं पंजाबी अदबी संगत में बैठे बोले जिन्हें माँ बोली छड़ती उन्हें माँ नहीं छड़ता, तो जिन्हें माँ नहीं छड़ता उन्हें पल्ले कख नहीं। अच्छा, कभी बड़ी मेवात को ज़हन आया हो कि बड़ी मेवात में जाऊँ हूँ देखूँ हमारी मेवात कैसी ही कैसी नहीं? कई बार। अच्छा, कई बार दिल करे हूँ जाऊँ। देखो भाई ये मुख्तलिफ अवार्ड भी रखा है आपका ऑफिस में, ये किन किन इदारान की तरफ से आप लोग मिला है? ये सबसे पहले अवार्ड मिलो है पाकिस्तान में उताद अलमेवात सहाफ़त अवार्ड लिख रहा हुआ आप ऊपर। अच्छा। अजमल शहीद साहब ने दी हुई बेहतरीन बेओ मुसन्निफ़ होने को। अच्छा जी, पहली किताब लिखी हुई। वास्तु बाद ये सदाए में अखबार का महीसू, सदाए में वेलफेयर फोरम का महीसू में तंजीमात को है। ये एजुकेशन का हाँ बेस्ट टीचर अवार्ड मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, पंजाब यूनिवर्सिटी को, प्यास कॉलेज और इसी तरह का। अच्छा, किताब भी आपकी लाइब्रेरी में ज़्यादा वो हाँ जो आम दस्तियाब ना है? ये भणकर इस किताब वो यहाँ जो एक एक कापी है। अच्छा हाँ, ये दो दो कापी हाँ, एक एक दो दो कापी हाँ। यही तो वहाँ ढूंढ ढकोड़ के जिन्होंने लाए हो, तो कुछ उन मेवाती दुनिया में धर दी। भणकरी सी जब मेवाती दुनिया में भणकरी सी पूरी होगी, फिर अब उनने महीन भेड़ी कर रहा हूँ। जाहिर है कि हूँ थोड़ी सी मनोपली सी हुई, तो फिर चल हीन अब इन्हें अपना काम है जारी रखा ना, हूँ भी अन्नो मवाद दियो जितना भी हो सके हो ना, हूँ ले जाके धरो। अच्छा, आपका जो इदारा है यम टोटल टीचर कितना है? यम कोई 20-22 टीचर हाँ, कुछ टाइमली हाँ, कुछ फुल टाइम। और तादाद है कोई 350 पौने 400 350-400 बच्चों की तादाद। तो यह चीज़ पे आप कोई मायूस इतना हो कि आपने इतना बड़ा सेटअप गांव में कान लगा लियो? ना हो। बाकी वजह ये है कि हमने यह है जैसे कहें ना कि बेहतरीन आखरत, खूबसूरत दुनिया और बेहतरीन आखरत या हमारे कर रहा तो या मैं ये अच्छा है ना। वो तो हम भी अपने नाज़रीन बतावें कि शुरू में जब हम आए तो 2 कोठा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर और टेबल हट गो, और फिर और यानी बढ़ते चलोगे। माशाल्लाह अब तो बहुत कुछ बन गया हमें। आसिफ भाई, जहेज कैसे ख़त्म हो सके कौम में से? जहेज ऐसे ख़त्म हो सके जो मैंने ठानी है कि अपनी छोरी के बजाय अपना छोरा लो बना के दो सामान है। छोरी लो आप 10 साल तक बनाओ हो या 10 लाख रुपया खर्च करो हो या और भी घना खर्च करो हो, और हूँ अगला के घर कई बार जगह ना रहे हैं, तो मैं ही कहूँ कि यार वह क्यों ना वह छोरा लो अपना लो बना लो जितने की ज़रूरत है। वह जितने कोठो है वह कोठा में वह मकान में जितना आ सके है, और वह आपको पता होएगा कि वह छोरा के मारे कहाँ जरूरत आता। तो ये जहेज ऐसे कम हो सके है। हाँ, सुन्नत के मुताबिक दे दो अपनी बेटी लो, वह दो ज़रूरत की और ज़रूरत की चीज़ें दे दो, और जो आप हक बने शरीयत में वह दे दो। यानी बेटी की विरासत का हक में आप हो। हाँ, और बेटा लो खुद बना के दो ना। बेटी को जो विरासती हक है वो देना चाहिए, वो देना चाहिए। तो आसिफ भाई, अक्सर देखने लो मोर भी मिले फेसबुक पे पोस्ट वगैरह लोग लगाए रखा बाबाई मेवाती बाबाई में, तो यूँ कहाँ चेक करे आप तो बाबा तो ना हो अभी तो यंग जवान हो, तो ये बाबा मेव या बाबा मेवाती क्यों कहे मैं आपसे? या मैं से कि शायद जैसे डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने लिखी कि यार इतना बड़ा काम करो तेने मेवाती का हवाला सू के
तो उसमें मैं बाबा मेवाती कह सकूँ हूँ, ये बाबा मेवाती। अच्छा, तो वन लिख रखी हो। ऐसे ही दोस्त देखा क्या रहे ने बहुत घणो काम करो मेवाती के मारे, जैसे NOC डिक्लेरेशन और मुख्तलिफ जो चीज़ यहाँ लिखत पढ़त में पहली नसरी किताब यानी लिखी है। तो शायद यह वजह से बाबा मेवाती कहने लगा। और उम्र भी वैसे 45 साल घनी रहे हुए है, 40-45 साल जो असल में ये आपकी मेहनत है जाकी वजह से बाबा मेवाती, वरना तो 100 साल का बूढ़ा सुना कहाँ बाबा मेवाती। तो मैं खुद हैरान हूँ कई बार कि एक आध इश्तहार देखो जी बाबा मेवाती आसद में क्या रही कैसे लिख रहा हूँ, मान क्या रही तेने काम की वजह से लिख रहा, नहीं तो बूढ़ो तो ना तो बाबो तो ना। तो फिर मैं क्या ठीक है भाई। जी नाजरीन, यह हमारे साथ आसिद मेव साहब, इनको ताल्लुक बस्ती रामियाना से है। और जो लोग दूर दराज से ही आनो चाह, मैं यह वजह से यह बात कह रहा हूँ कि अक्सर ही आते रहे वहाँ लोग दूर दराज से, कराची से, इस्लामाबाद से, हर जगह से। तो उनके लिए बिल्कुल सादा से मैं एड्रेस बता दे रहा हूँ। रायविन रोड से जो रोड निकले हैं नंद का तकिया होते हुए कोट राधा किशन लो, तो हूँ जो बस्ती रोड सिंह या बिलाका वाली की जो रोही नाला है वापस वो उतलू जानो पड़े है जितलू पानी जावे है। बुल्ले शाह पेपर मिल को जो गेट नंबर 2 है ना, वहाँ के साथ से रास्ता निकले। इलाका की मशहूर तरीन शख्सियत है, पूछ सकें काई सो भी। आसिद रमज़ान मेव साहब, मेव इंटरनेशनल हाई सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज को जो ओनर है। तो आसिद भाई, आखिर में हमारी जो दोनों मुल्कन की ऑडियंस है, हिंदू पाक की मेव बरादरी, उन लोग कोई पैगाम देना चाहो जी तो आप ज़रूर दो भाई। पहला पैगाम तो ये है कि अपना बाड़ा करने खूब पढ़ाओ, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत होए। और यहाँ में यह है कि हम बाड़ा कर लो ना बेहतरीन मेवाती भी सिखाओ और बेहतरीन इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, दूसरी ज़बान में सुना सो आप सीख जाएंगा। तो जब अच्छी तालीम और तरबियत होएगी तो अच्छा ओहदान पे या अच्छी जगह पे बैठा होगा तो वो खुद अपना आप संभाल लेगा। तो दूसरे ये है कि कोई भी जैसे मेवाती का हवाला से मैं कह रहा हूँ तो मेवाती बोलो, मेवाती सुनो, मेवाती पढ़ो लिखो और या लिखवाओ और आगे लेके जाओ। जैसे कि हमने भी शुरू में मेवाती बाकायदा तौर पे जो बड़ी क्लास है उनमें हमने पढ़ाई लिखवाई, उनसे कमेंट्स लिया, उन्होंने पहले टूटी फूटी लिखी फिर बेहतरीन लिखने लगा। आज हमने अगर हमारी पहचान है ना तो वो मेवाती ज़बान है, तो जो पहले दूर से पता चलेगा कि यार ये है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी सूरह हुजरात में पहचान का हवाला सो ऐसे भाई वो मानस को हमने तुमने पैदा करा तारा कुनबा कबीला ख़ानदान बनाया जा तुम एक दूसरा पहचान सको, तो ऐसी ज़बानन का हवाला सो है। तो बहरहाल यही है कि हमने अपनी जो बच्चा हाँ वो अच्छा उल्लू तालीम और तरबियत, शऊर, आगाही और उनको जो टैलेंट है वह है ऐसी जगह पे इस्तेमाल करो जहाँ वह को हक बने हैं, जहाँ वो जा सके है वह परखो, अच्छा इदारान में उन्हें दाखिलो दिवाओ, वो इंशाल्लाह यह मुल्क और कौम के लिए सरमाया होगा। पाकिस्तान की तरक्की, मेवन की तरक्की, इंसानों की तरक्की, मुसलमानों की तरक्की सबन की है अल्हम्दुलिल्लाह। जब अच्छी एजुकेशन होएगी, दीनी दुनियावी तालीम दिवा के उन्होंने आगे ले गई। मिंतर नु मत जानियो दूर परे को बास, खोड़ हमारी हीन है जीव तिहारे पास। हम इंशाल्लाह रियाज नूर भाई सब दोस्तन का बहुत शुक्रगुजार हाँ, हम ममनून हाँ कि वह हमारा प्रोग्राम है देखो सुनो। अगर कोई कहीं कमी बेशी रहेगी तो वह है आप रियाज नूर भाई लोग भी कमेंट्स कर सको हो, इनबॉक्स में मोलू भी कर सको हो। और कोई अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो इंशाल्लाह हम आप लोग प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, इनबॉक्स में आप कर सको हो हमसू। और मिंतर ऐसो हो जियो जू जंगल को रूख और अनलू छाया करे आपसे है धूप। और एक शेर रियाज नूर साहब के लिए, संपत और सपूत में साजो सभी काई को होए, नत्थु काल कपूत सु बौसावे न कोए। तो मैं रियाज नूर साहब आपके लिए यह शेर कहूँ हूँ। तो और आप के लिए दूसरा शेर भी अगर कहा जाए तो कि मिंतर ऐसा हो जियो जू जंगल को रूख और अनलू छाया करे आपसे है धूप, तो आप वह काम भी कर रहा हो। और मैं आप बहुत पुराना वक़्त से जानू हूँ कि आप बड़ी मेहनत कर रहा हो। और तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत ही आपकी जो आप की दुनिया और आखिरत में कामयाबी करवाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपना हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी नाजरीन, यह हमारे साथ आसिद मेव भाई, इनकी मेवाती हवाला सो इतनी काविश हैं कि जिनमें से ये मैं समझूँ कि आज रुपया में से 5% भी शायद ये ना बता सका।
ये वक्त के साथ साथ आती रहेंगी। खा घुड़चली का हवाला सुबह इनने मोल एक लेटर दिखाया हो और आज से कोई 40 साल पहले इनकी माँ को शनाख्ती कार्ड बनवा में मेवाती लिख रही, ज़ुबान रजिस्टर्ड तो अब हो रही है, लेकिन इनने अगर 1998 में हाथ वालों शनाख्ती कार्ड बनवाए, जब हाथ से दस्तखत हो गया तो वहाँ में भी मेवाती लिखी पड़ी है। यकीनी तौर पे यह चीज़ को पता चले है इनका डॉक्यूमेंट्स के ज़रिया से के मेवाती को जो पौधा लगो हो हिन से लगो। अब वह का फल ने चाहे कोई तोड़ खा ले, लेकिन पौधा और जो पंजीरी जो जड़ बुनियाद है वो बस्ती रामियाना में है। तो यकीनन आप ये प्रोग्राम हमारा अच्छा लगो होएगो, और जिन दोस्तों ने अच्छा लगो तो मेवाती की जो मशहूर कहावत है कि हमारा रिश्ता नाता गूदड़ीन का हड़ावान की तरह, ऐसे ही अगर एक एक दोस्त भी अपनी आइडियंस या प्रोग्राम में शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रोग्राम पहुँचेगा और हमारी जो टूटी फूटी कौम के लिए खिदमत है वो लोगों तक पहुँचेंगी। बहुत शुक्रिया। देखता रहो रहबर मेवात HD न्यूज़, और आप हमारा यह प्रोग्राम है हमारा फेसबुक पेज रहबर मेवात और हमारे यूट्यूब चैनल रियाज नूर TV पर देख सको हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।